chapter number 10, measurement. In this chapter we will discuss about the units of length, weight and capacity. Okay, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट्स ऑफ लेंथ. लेंथ की जो यूनिट्स होती हैं आपकी किलोमीटर, मीटर, हेक्टोग्राम, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ यू कैन कन्वर्ट इनटू द one unit to the another unit. Is it clear? So we'll discuss it here. So first of all we'll discuss about the place value chart for the units of measurement of length. देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट की. किसकी? यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ. थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड टेंस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, दीज आर द गिवन हियर. थाउजेंड्स इट मीन्स राइट देयर थाउजेंड हियर, एंड हंड्रेड्स हंड्रेड लिखा हुआ है, टेन लिखा हुआ है, वंस इट मीन्स वंस प्लेस यानी वन होता है, टेंस का मतलब होता है 1/10, हंड्रेड्स होता है 1/100 एंड थाउजेंड्स जो है आपका वो होता है 1/1000. ठीक है. अब देखिए थाउजेंड्स पे लिखा हुआ है किलोमीटर, देन हेक्टोमीटर, डेकामीटर, DAM डेकामीटर, और वंस प्लेस पे आपका मीटर, और टेंस पे आता है डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड द मिलीमीटर. तो ये जो ऑर्डर दिया हुआ है वो किस तरह से है? आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है. किलोमीटर इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ. उसके बाद हेक्टोमीटर जो है वो किलोमीटर से स्मॉलर यूनिट है. हेक्टोमीटर से स्मॉलर है डेकामीटर, डेकामीटर से स्मॉलर मीटर, मीटर से स्मॉलर डेसीमीटर, डेसीमीटर से स्मॉलर सेंटीमीटर एंड द सेंटीमीटर से स्मॉलर आपकी यूनिट होती है मिलीमीटर. ठीक है. तो इस तरह से ये ऑर्डर आपको दिया हुआ है. तो इसमें जो बेसिक यूनिट ऑफ द लेंथ जो होती है दैट इज़ द मीटर. ओके. तो बेसिक जो यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द लेंथ क्या होती है? मीटर होती है. ठीक है. अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में. ठीक है. यहाँ ये देखिए ये चीज़ है क्या एक्चुअल में. देखिए जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपको किसी भी यूनिट ऑफ जो लेंथ की जो यूनिट्स दे रखी है उनको कन्वर्ट करना है. ठीक है. यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, इसमें आपको किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर आपको गिवन है. और नीचे देखिए 10 लिखा हुआ है. इट मीन्स इनके बीच का जो डिफरेंस है लगभग 10 का दे रखा है ऑलमोस्ट. ठीक है. 10 टाइम्स का डिफरेंस दे रखा है. अब यहाँ ऊपर लिखा है मल्टीप्लाई, इस तरह से एरो लगा के दिखाया हुआ है. ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो में आपको दिख रहा होगा ये क्या है? मल्टीप्लाई, और नीचे है डिवाइड. इसका मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करिए. जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सपोज आपको दे रखा 5 किलोमीटर. 5 किलोमीटर को आपको बदलना है किस में? मीटर में. किस में बदलना है? मीटर में. तो यहाँ देखिए जैसे ही हम इधर से चलेंगे, किलोमीटर से स्मॉलर यूनिट आपकी हो गई हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से डेकामीटर, डेकामीटर से मीटर. तो हमें देखिए इस साइड में जा रहे हैं हम. किस साइड में चल रहे हैं? इस साइड में. यानी किलोमीटर को हमें बदलना है स्मॉलर यूनिट में. और जब इस जो भी बिगर यूनिट होती है उसको स्मॉलर यूनिट में अगर बदलना होता है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. क्या करते हैं? ये एरो इसी को शो कर रहा है कि आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. क्योंकि हम कहाँ चल रहे हैं? इधर चल रहे हैं, किलोमीटर से मीटर की तरफ चल रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ देखिए ये 10 है, तो किलोमीटर को हेक्टोमीटर बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. फिर हेक्टोमीटर को डेकामीटर से मल्टीप्लाई करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. फिर डेकामीटर को वापस से मीटर में बदलने के लिए 10 से करेंगे. तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 से. तो हम डायरेक्टली हम इसको क्या कर सकते हैं? 10 कितना हो गया? 1000 हो गया. तो डायरेक्टली आप किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो. तो 5 इंटू क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5000 मीटर हो जाएगा. क्लियर? तो इसका मतलब आप समझ में आ गया होगा कि ये मल्टीप्लाई क्यों लिखा हुआ है. कि जैसे किलोमीटर को आप मीटर में बदलते हैं या डेकामीटर में बदलते हैं या हेक्टोमीटर में बदलते हैं या डेसीमीटर में बदलते हैं या मिलीमीटर में बदलते हैं, तो आपको क्या क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. एक हम एग्जांपल देख दे रहे हैं डिवाइड वाला. डिवाइड वाले में क्या होता है देखिए, सपोज आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर और उसको बदलना है आपको मीटर में. किसमें बदलना है? मीटर में. अब इसको कैसे बदलेंगे? देखिए मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है. तो सेंटीमीटर को पहले क्या है? किसमें बदलेंगे? डेसीमीटर. फिर डेसीमीटर से मीटर. यानी अब हम कहाँ चल रहे हैं? सेंटीमीटर से इस साइड में आ रहे हैं. तो इस साइड में आ रहे हैं तो इसका मतलब हमें क्या करना है? डिवाइड करना है. सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब भी आप स्मॉलर यूनिट को
बिगर यूनिट में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और यहाँ देखिए 2 बार आपको 10 10 बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली किससे डिवाइड होगा, 100 से। तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको क्या करना है, 5/100 कर देना है, और ये आ जाएगा 0.05 मीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको हम यहाँ डिवाइड करेंगे। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से कन्वर्जन आपका इजी हो जाएगा। ये मेट्रिक मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, यहाँ पे अगर आपको ये प्लेस वैल्यू टेबल आपको दी हुई है, यहाँ पे इसको आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखिए कैसे समझेंगे इसको। यहाँ देखिए 10 जहाँ लिखा है, 10 टाइम्स 1 मीटर इज़ 1 डेका मीटर। 1 डेका मीटर इट मीन्स वो क्या है आपका, यहाँ ये देखिए, यहाँ पे देखिए 10, तो 10 टाइम्स 1 मीटर इज़ डेका मीटर, यानी 1 मीटर का 10 टाइम्स करेंगे तो डेका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 100 टाइम्स 1 मीटर इज़ 1 हेक्टोमीटर, यानी 1 का अगर आप 100 टाइम्स कर देंगे तो वो हेक्टोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन 1000 टाइम्स 1 मीटर इज़ 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर का 1000 टाइम्स अगर आप कर दोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर में बदल जाएगा। सेम इसी तरीके से क्या करना है, 1/10 1/10 1/10 ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर का आप क्या कर दोगे, 1 मीटर का 1/10 पार्ट बना दोगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेसीमीटर के। एंड देन 1/100 ऑफ 1 मीटर इज द 1 सेंटीमीटर, दिस इज द 1 सेंटीमीटर, 1/100। एंड 1/1000 ऑफ द 1 मीटर, 1 मीटर का 1000 1/1000 पार्ट जो है दैट इज द 1 मिलीमीटर। ठीक है, ये मिलीमीटर हो गया। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, The next is the next unit is weight. Place value chart for the unit of weight. तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट दे रखा है किसका, वेट का। तो वेट की जो यूनिट्स होती है उनकी प्लेस वैल्यू चार्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखिए सीक्वेंस वाइज देखिए, नीचे नीचे देखिए किलोग्राम। ठीक है, दिस इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ वेट। वेट की जो लार्जेस्ट यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। फिर उस किलोग्राम से स्मॉलर होती है आपकी हेक्टोग्राम, जिसे हम HG भी बोलते हैं। देन फिर आता है डेकाग्राम, जिसे हम DAG बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डेकाग्राम। एंड देन आता है ग्राम। ठीक है, इसका सिंबल होता है G। डेसीग्राम DG, सेंटीग्राम CG, इट मीन्स सेंटीग्राम, एंड MG मिलीग्राम। तो ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट दिया हुआ है किसका, यूनिट ऑफ वेट का। फिर देखते हैं हम प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर द यूनिट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी का जो प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो होती है किलो लीटर, KL जिसे शॉर्ट फॉर्म होती है। फिर आता है हेक्टो लीटर, जिसे HL बोला गया है, HL शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी। और डेका लीटर की होती है DAL। ठीक है, देन आता है लीटर, सिंबल होता है L। डेसी लीटर DL, सेंटीलीटर CL, और मिली लीटर हो गया आपका ML। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, किलोमीटर का भी आपने कर ही लिया है। देखिए देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपके सामने एक यूनिट्स लिखी हुई है, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। ठीक है, ये आपकी कैपेसिटी की यूनिट होगी। अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका दे रखा है, वही तरीका है इसमें। देखिए किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, ये आपको सीक्वेंस दी हुई है। ठीक है, अब किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं। सपोज आपको लीटर आपको दिया हुआ है, जैसे 5 लीटर दिया हुआ है, 5 लीटर को आपको बदलना है किलो लीटर में। ठीक है, 5 लीटर को बदलना है किलो लीटर में। तो लीटर हो गई आपकी, लीटर क्या है, स्मॉलर यूनिट है। ठीक है, और किलो लीटर क्या है, बिगर यूनिट है। तो हमें क्या करना है, स्मॉलर से किस में चलना है, स्मॉलर से बिगर
में कन्वर्ट करना है। और जब स्मॉलर से बिगर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए लीटर से किलोलीटर के बीच देखिए, पहले आप डेका लीटर आता है, फिर हेक्टोलीटर आता है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो डेका लीटर में बदलेगा, फिर डेका लीटर को हेक्टोलीटर में बदलेंगे तो फिर 10 से डिवाइड करेंगे, फिर हेक्टोलीटर को किलोलीटर में बदलेंगे तो फिर 10 से करेंगे। तो यहाँ 10 कितना हो गया, 1000। तो डायरेक्टली आप 1000 से डिवाइड करके भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 1000 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.005 किलोलीटर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर इस तरह से इस वे में चलते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर लीटर से इधर किलोलीटर में जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, और किलोलीटर को लीटर में बदल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक थिंग्स ऑफ दिस टॉपिक। फिर आते हैं वेट की यूनिट्स के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि इसको भी कैसे बदलते हैं। सेम वही मेथड यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले बड़ी बिगर यूनिट है जो आपकी आती है, वो आती है कौन सी, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, मिलीग्राम दिया हुआ है। ठीक है। और मिलीग्राम को हमें किस में बदलना है, ग्राम में बदलना है। ठीक है। अब सपोज हमारे पास है 5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम को किस में बदलना है, ग्राम में बदलना है। तो मिलीग्राम स्मॉलर यूनिट है और ग्राम क्या है, बिगर यूनिट है। अब बिगर यूनिट है तो क्या करेंगे, मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे, स्मॉलर यूनिट को हमें किस में बदलना पड़ेगा, बिगर यूनिट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब यहाँ से देखिए मिलीग्राम ये रहा और ग्राम यहाँ है, तो हम मिलीग्राम से यहाँ इधर चलेंगे, इस साइड में आएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए 10 यानी 3 बार हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तब जाके ग्राम तक पहुँचेगा। तो हम सीधा डायरेक्टली हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे 1000 से। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम में आपकी 1000 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है। तो इसका सीधा डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.005 ग्राम। क्लियर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर सकते, इन यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, बिगर से स्मॉलर, स्मॉलर से बिगर। चलिए विल डिस्कस द एक्सरसाइज 10A. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. A, what is the smallest and the largest unit of length? स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट यूनिट क्या है लेंथ की, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या आएगी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, स्मॉलेस्ट यूनिट, और एक होती है लार्जेस्ट। तो लेंथ की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होगी, मिलीमीटर, mm जिसे हम बोलते हैं मिलीमीटर। और लार्जेस्ट यूनिट क्या होगी, लार्जेस्ट यूनिट होगी आपकी किलोमीटर। क्लियर, ये दो आपको लिखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ। बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है आपकी, मीटर। क्या होती है, मीटर। देन सी विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 1000 टाइम्स ग्रेटर देन द 1 मीटर। 1 मीटर से 1000 टाइम्स ग्रेटर कौन सी यूनिट होती है, किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में आपका होता है कितना, 1000 मीटर। क्लियर। डी, विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 100 टाइम्स लेस देन द 1 मीटर। इसमें क्या आएगा, देखिए मिलीमीटर से जस्ट, मिलीमीटर तो हो गई आपकी 1000 टाइम्स लेस देन, और जस्ट बिफोर दिस 100 टाइम्स, यानी मिलीमीटर से स्मॉलर यूनिट कौन सी होती है,
सॉरी ग्रेटर यूनिट होती है मिलीमीटर से सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर, cm। क्लियर? तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 kg इज इक्वल टू यह 1000 ग्राम। कितना आएगा? 1000 ग्राम। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया? ये आपका आ जाएगा 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, राइट हियर 1। एंड 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, राइट हियर किलोमीटर। एंड 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देखिए हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर ई की। क्वेश्चन नंबर ई वाला देखिए क्या ऐसे करना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10। अब यहाँ बॉक्स में क्या आएगा? ठीक है, सो हियर 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 10 सेंटीमीटर। अगर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/10। इधर 10 से डिवाइड कर दिया तो 1/10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 10 यानी 1 सेंटीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर में डेसीमीटर कितने हुए? ठीक है, तो ये 1/10 डेसीमीटर हो गया आपका 1 सेंटीमीटर के। तो यहाँ क्या आएगा? डेसीमीटर, dm। ओके, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1 मीटर इज इक्वल टू f। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000। क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, बताइए क्या हो सकता है यहाँ पे? देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1000 की बात कर रहा है, तो ये 1 मीटर के साथ रिलेशन 1/10 क्या हो सकता है? यूनिट ऑफ द लेंथ, मीटर। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? मिलीमीटर। क्लियर? तो यहाँ आएगा मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, कन्वर्ट इनटू द सेंटीमीटर। 2 मीटर 48 सेंटीमीटर को हमें बदलना है आपको सेंटीमीटर में। तो हाउ यू कैन कन्वर्ट? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस हियर 2 मीटर 48 सेंटीमीटर। तो उससे पहले हमें क्या करना है, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें पहले इसका रिलेशंस पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा? 2 × 100 हो जाएगा, यानी 200 प्लस 48 सेंटीमीटर ऑलरेडी इन द सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 248 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 248 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बी वाला देखिए 65 मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मीटर है बिगर यूनिट और सेंटीमीटर है स्मॉलर। तो बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और किससे करना पड़ेगा? 100 से। तो 65 के आगे 20 लगा दो, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर हो गया। देन आ जाइए सी पे 28 मीटर 35 सेंटीमीटर। तो 35 तो सेंटीमीटर में है, 28 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2800 हो जाएगा, 20 लग जाएंगे और प्लस 35 कर देंगे तो 2335 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस तरह से आप इसको बदल दीजिए। 8 मीटर का हो जाएगा 800 और 9 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो 809 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसको कर दीजिए। 95 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो ये हो जाएगा 9500 सेंटीमीटर और प्लस 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 9504 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट इनटू द मिलीमीटर। 9 मीटर सेंटीमीटर को आपको बदलना है मिलीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर आपका होता है कितना?
10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर होता है। तो अब देखिए सेंटीमीटर होती है बिगर यूनिट और मिलीमीटर होती है स्मॉलर। तो बिगर इस यूनिट को स्मॉलर यूनिट में बदलने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही काम हमें करना है यहाँ पे। 9 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो ये क्या हो जाएगा 90 मिलीमीटर। क्लियर, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 90 मिलीमीटर। 12 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर क्या हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर को, तो ये 120 और प्लस 5 तो ये हो जाएगा 125 मिलीमीटर। 25 सेंटीमीटर को आप 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 250, एक ज़ीरो लग जाएगा। ठीक है, फिर 49 सेंटीमीटर को फिर आप 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो मिलीमीटर हो गया। तो 490 प्लस 9 499 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। कन्वर्ट इनटू द लीटर्स। यहाँ पे किलो लीटर दिया हुआ है, तो 1 किलो लीटर में आपका लीटर की बात करते हैं तो ये होती हैं आपके 1000 लीटर। और 36 किलो लीटर है, बिगर यूनिट है, बिगर को स्मॉलर में बदलना है। तो बिगर को स्मॉलर में बदलने के लिए क्या करते हैं, वही काम करना है, मल्टीप्लाई किससे, 1000 से। तो ये हो जाएगा 36,000 लीटर। ठीक है, बी में देखिए 9 किलो लीटर 49 लीटर। 49 तो ऑलरेडी लीटर में है, 9 किलो लीटर को क्या हो जाएगा 9000 और प्लस 49 तो 9049 लीटर। देखिए 4 किलो लीटर को आप बदलिए लीटर में तो 4000 हो गया, और 857 लीटर है, इसको ऐड कर देंगे तो 4857 लीटर हो गया। इसको भी इसी तरह से कर दीजिए, तो 75 को भी 1000 से कर देंगे तो 75,005, इसको ऐड कर देंगे 5 लीटर हो गया, तो 75,005 लीटर। तो इस तरह से आप इस चारों क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कन्वर्ट 4628 ग्राम इनटू द किलोग्राम एंड ग्राम। किलोग्राम और ग्राम में बदलना है, और ये किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। तो इट मीन्स 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1000 ग्राम होता है। अब यहाँ से देखिए 4628 ग्राम दिया हुआ है, तो इधर से देखिए यहाँ 3 जीरो हैं, तो यहाँ से 3 जीरो जो राइट साइड से होंगे वो आपके हो जाएंगे ग्राम के, और 4 से आगे वाली डिजिट्स हो जाएंगी किलोग्राम में। तो ये हो जाएगा 4 kg 628 ग्राम। क्लियर, सेम इसी तरीके से यहाँ से करना है। देखिए नेक्स्ट वाले में क्या करना है, 2362 मिलीलीटर इंटू लीटर एंड द मिलीलीटर। इसको लीटर और मिलीलीटर में बदलना है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 लीटर में आपके पास कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 3 जीरो आ रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट की जो 3 डिजिट है वो हो जाएंगी मिलीलीटर की, और फोर्थ वाली हो जाएगी लीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 लीटर 362 मिलीलीटर। क्लियर, ऐसे ही आगे करना है। 385 मिलीमीटर इंटू द सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ से देखिए 385 यानी ये हो जाएगा आपका 38 सेंटीमीटर, और लास्ट एक ज़ीरो आ रहा है ना। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, तो एक ज़ीरो, तो 1 जो डिजिट है वो आपकी हो जाएगी मिलीमीटर की सॉरी। ठीक है, तो 38 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। लास्ट 48,135 मीटर इंटू द किलोमीटर एंड मीटर। 1 किलोमीटर में आप जानते हैं 1 किलोमीटर में कितना होता है, कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और 1000 मीटर होते हैं तो देखिए 3 डिजिट जो हो जाएगी वो तो मीटर की हो जाएगी, और बाकी आपकी हो जाएगी किलोमीटर की। तो 48 हो जाएगा आपका किलोमीटर, और 132 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। ओके।